हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपना अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था, क्या आपको पता है कि पहले के ऋषि मुनि जो लोग रहते थे, आज भी लोग हैं कुछ लोग जो पहाड़ों में, कंदराओं में, वन में चले जाया करते थे तपस्या करने के लिए, वन करने के लिए, आत्मशुद्धि करने के लिए, या फिर अपने थॉट प्रोसेस को ऊपर या फिर भगवान से कनेक्ट करने के लिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो साइंस कह रही है कि आप लोग सुबह उठ के थोड़ा अर्थिंग किया करिए, थोड़ा टहला करिए, थोड़ा वॉकिंग किया करिए, उससे क्या होता है, मन को शांति मिलेगा, मन शुद्ध होगा, मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, सेपरेशन, एंजाइटी, ये वो कुछ नहीं होगा। तो ये सब तो हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले ही कह चुके थे। अब ये नया चलन चला हुआ है, हम सुबह उठ के टहलने जाते हैं, हम सुबह उठ के नंगी पाँव चलते हैं, हम पेड़ों के बीच में रहते हैं, है ना। हमारे धर्म शास्त्र में कुंज, वन, पहाड़, जो प्राकृतिक संपदा है उसे बहुत ही महत्व दिया गया है। तो आपको पता है, जैसे धरती है, ठीक, जब हम लोग नंगे पाँव चलते हैं वो काम कैसे करता है हम ये बता रहे हैं, ज़्यादा लेक्चरबाजी नहीं करने का, ठीक है, सीधे सीधे मुद्दे पे आने का। तो जब हम नंगे पाँव चलते हैं तो जो किसी भी पेड़ पौधे का जो ज़मीन से रूट से जुड़ा होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है रूट द्वारा, अपने जड़ द्वारा, वो पूरे हर जगह फैला होता है। वो फिर क्या होता है ना कि एक बार पेड़ पौधा लगने के बाद अगर आप उसे पानी नहीं भी दो कुछ दिन तो भी चलता रहता है। तो उसी तरह हम लोग का ये जो पैर है, हम लोगों का रूट है, हम लोगों का जड़ है। जब हम लोग इसके द्वारा ऐसे चलते हैं तो जो एनर्जी है, आफ्टर 15 मिनट्स, मतलब 15 मिनट बाद, आप, अगर आपको सच में, अगर आपको थोड़ा सा भी टेंशन होता है, आपको सर दर्द होने का प्रॉब्लम है ना, आप सुबह उठ के टहलना शुरू कर दीजिए। अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है यार, मेरा मन घबरा रहा है थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा पेड़ पौधे से, इसे तो लोग पागलपन कहेंगे लेकिन इट्स, ये होता है। और लोग, पहले के लोग करते थे, पेड़ पौधे से लोग बातें करते थे। आज भी हमारे धर्म में पेड़ पौधों को पूजा जाता है, चाहे वो सबसे छोटी तुलसी मैया हो के रूप में, चाहे सबसे विशाल बरगद पीपल के पेड़ के रूप में। तो क्या होता है ना कि एक विद्युतीय, जो कि दिखता नहीं है, वो इतना महीन होता है, या जो हम लोग को दिखेगा नहीं, महसूस होता है आफ्टर 15 मिनट बाद कि हाँ हम लोग चेंज हो गए। तो वो होता है कि वो हमारे शरीर में पैर द्वारा, जब हमारे शरीर में, बॉडी में जब जाता है ना, तो वो चेंज करता है हमारे बॉडी के ऑरा को। टहलिए सुबह उठ के। जैसे मैं सोच रही थी कि मैं आप लोग से क्या कहूँ, जो लेडीज़ जो माँ बनने वाली हैं ना, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत अच्छा। सम समझ में आया? तो ये चीज़ देखिए, सुबह उठ के टहलना शुरू करिए आप लोग। कभी भी आपको टेंशन नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा तो सेपरेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब आप हैप्पी हैप्पी रहोगे। मतलब मेन क्या है ना कि अंडरस्टैंडिंग का पावर मिलेगा, फिर उसके बाद आपका दिमाग भी हल्का रहेगा और आप हैप्पी 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 फील करोगे। तो मैं कहती हूँ बाय बाय, हो गया मेरा टॉपिक ख़त्म। और आप कर दीजिए मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। ये जो हम बता रहे हैं ना, ये दो लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। वैसे तो करना तो देखिए सबको चाहिए, बचपन से अगर आप इस चीज़ से जुड़े रहोगे ना तो आपको कभी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता। 100 बीमारियाँ आपकी तो सिर्फ टहलते टहलते ख़त्म हो जाएंगी। सच्ची कह रहे हैं, सच्ची। ये हम रिसर्च द्वारा, पढ़ाई द्वारा, आपको कहते हैं ना कि खुरपाती बुद्धि द्वारा समझ के बता रहे हैं। और ये मेरे ऋषि मुनि भी करते हैं। और आज की टेक्नोलॉजी जो साइंस जो नया निकाल रही है, जो आज सब लोग कह रहे हैं ना कि ये करिए वो करिए, तो ये भी आप करिए। सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए और टहलिए, देखिए बहुत अच्छा है। और जो एजेड लोग हैं, थोड़ा सा जिनका एज हो गया, उनके लिए तो 100% बेनिफिट है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ ये करती है ना तो दो फायदा होता है, वो खुद तो स्वस्थ रहती है, साथ में जो पेट में जो बच्चा रहता है ना, वो अपने माँ से भी जुड़ता है अच्छे से, और धरती से भी जुड़ता है, और जो ताज़ा ताज़ा जो हवा मिलता है ना, उससे भी जुड़ता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप लोग करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या बेनिफिट है, और बॉडी भी एक्टिव रहेगा। आप कम से कम, ज़्यादा नहीं, मेरे अगर कहने से अगर आपको लगता है कि मेरे बात में दम है और आपको मानने का मन करता है ना, तो सिर्फ 1 महीना, 40 दिन, 1 महीना हम बोले लेकिन 40 दिन अगर आप कर लो, अगर आपके अंदर चेंजिंग नहीं हुआ तो चैलेंज दे के कहते हैं, ठीक है, ये जो वीडियो बनाए वो डिलीट कर देंगे, ठीक है।
बस यही कर सकते हैं ना, हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो करके देखिए, अगर चेंज होता है तो फिर मेरी इस वीडियो में आके कमेंट करके बताना। और फिर उसके बाद जो 5 लोगों को शेयर करने के लिए बोलते हैं ना, वो 50 लोगों को शेयर करना, ताकि उनको भी बेनिफिट हो और उनके घर में जो फालतू दवाइयाँ, फालतू खर्चे, फालतू टेंशन होते हैं वो सब कम हो जाए। सच में यार, अगर आपको सबसे ज़्यादा खुश रहना है ना, तो आप खुद वो ताकत हो जो आप अपने आप को खुश रख सकते हो। आपकी फैमिली, आप खुद, आपका दिनचर्या, आपका अनुशासन ही आपको सबसे ज़्यादा खुश रख सकता है। सब लोग हमको कहता है कि अरे बड़ी हँसती है यार, तो हम हँसते हैं, हाँ हम हँसते हैं, बिकॉज़ मेरा नेचर, क्योंकि हम अपने दिमाग में गंदी बातें नहीं रखते हैं, हाँ, एकदम किसी के प्रति बुराई नहीं रखते, एकदम अच्छी-अच्छी बातें रखते हैं, अच्छी-अच्छी जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, टाटा बाय-बाय। हुँ, और किसी के प्रति बुरा मत सोचिए, सबका अच्छा सोचिए, आपका भी अच्छा होगा, किसी बात का टेंशन ही नहीं है, खत्म टेंशन। तो चलिए, घर के एक कोने में, अगर आपके पास कच्चा ज़मीन नहीं है, आप सिटी में रहते हो, गमले रखो ढेर सारे, उसमें तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाओ। एक बगीचा जैसा बनाओ, छोटा-सा बगीचा, एक गार्डन छोटा-सा। अच्छे-अच्छे पेड़-पौधे लगाओ, जैसे तुलसी का कई बगीचा लगा दो, मतलब कई पेड़ लगा दो, फिर अच्छे-अच्छे पेड़ लगा दो, जिससे ऑक्सीजन भी रहे, अच्छा रहे। और आप कभी बैठ के देखना 15-20 मिनट, आप इतना रिलैक्स फ़ील करोगे ना कि आप कहोगे किसी डॉक्टर के पास क्या वो आराम मिलेगा जो हमको यहाँ बैठ के मिल रहा है। वो आपका एक समय के बाद वो आपका फ़ेवरेट प्लेस हो जाएगा। जभी भी आप परेशान रहोगे ना, आप वहीं जाके बैठोगे। और ये मेरा चैलेंज है। करके देखना, ठीक है? तो मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड और करती हूँ टाटा बाय-बाय। और आप हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। हेल्दी-वेल्दी रहना ज़रूरी है ना? लास्ट में जाते-जाते एक लाइन बोलते हैं, ठीक है? वो शायरी था, लेकिन वो शायरी का आंसर शायरी हम बोल नहीं पा रहे। अम, अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपके पास हेल्थ है, स्वस्थ शरीर है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। और अगर आपके पास पैसा है बहुत सारा, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप उस हेल्थ का लेके क्या करोगे, उस पैसे का लेके क्या करोगे, जो आपको ज़िंदा नहीं कर सकता, जो आपको सही नहीं कर सकता, जो आपको खुश नहीं कर सकता, है ना? तो बी हैप्पी, मस्त रहिए। ये चेहरे पे नकली मेकअप करिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। उतना ही करिए जब शादी पार्टी में जब कहीं जाना हो, जब कहीं आग मतलब वो मतलब हॉट-वॉट अच्छा सुंदर-वुंदर लगना है उस समय, और हर समय नहीं, स्किन खराब हो जाता है, ठीक है? प्रकृति के बीच में जाइए, प्रकृति आपको वो सुंदरता देगी जो कभी कोई क्रीम नहीं दे सकता है। ज़्यादा हम अपना बकैती बंद कर रहे हैं, ठीक है? तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक जल्दी से, और कर लीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए 5 लोगों को शेयर, और बता दीजिए कमेंट में अपनी बातें मुझे, गलती सही, 19-20 ये वो जो भी हुआ वो बता दीजिएगा हमको। ज़्यादा बकबक करते हैं वो भी बता दीजिए कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, आप ये भी बता दीजिएगा, और आप कहाँ से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप ये भी बताइएगा प्लीज़, ठीक है? तो बाय-बाय, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, बहन ही हूँ इनफैक्ट, यू आर माई फैमिली, मैं आपकी बहन हूँ। तो अपनी बहनों को, गलतियों को माफ़ भी किया जाता है, ठीक है? तो लेकिन मैं अच्छी-अच्छी बातें करती हूँ, ठीक है? मैं ज्ञान वाली बातें, मैं फालतू बातें नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे प्लीज़ लाइक तो कर सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो बाय-बाय। और ठंडी का मौसम आ रहा है, हम बार-बार बाय-बाय करके फिर से हम आ जा रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या करें, याद आ जा रहा है बात, तो हम चाहते हैं ना लोग, सब लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और जैसे ना ठंडी का समय आ रहा है, अच्छी-अच्छी हरी-हरी साग-सब्ज़ी ये वो सब कुछ मिलेगा ना, खूब अच्छे से खाओ, ठीक है? मसाला वाला अवॉइड करना। मसाला तेल एकदम ठंडी में अवॉइड करो, खाओ, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हेल्दी रहो। पता चला इतना ज़्यादा खा लो कि फिर आधा ज़िंदगी बीमारी में लटक के निकलो, ऐसा नहीं करने का, ठीक है? खाओ, पियो, सब कुछ करो, लेकिन एक समय के बाद उसको थोड़ा-सा अवॉइड भी करना चाहिए, ताकि हेल्थ सही रहे। जब हेल्थ सही रहेगा तभी ना आप हँसोगे, तभी ना आप स्वस्थ रहोगे, तभी ना स्मार्ट लगोगे, सुंदर लगोगे, है ना? तो टाटा बाय-बाय, और अपने लोगों का ख़्याल रखिए, इसलिए क्योंकि वो आपका ख़्याल रखते हैं। बाकी धन्यवाद, राधे-राधे, जय श्री कृष्ण, महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, महादेव।